आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? गाने का इंतज़ार कर रहे थे और उसी को तो मैंने जानबूझ के तोड़ा। आपको मालूम है क्या करना है, इसलिए जानबूझ के नहीं गाया। अगेन थोड़ा ताकत वचन के लिए बचा के रखना था, इसलिए जानबूझ के देखते हैं प्रभु की अनुमति है तो कुछ समय प्रार्थना के लिए भी अलग करने की एक प्रेरणा मिल रही है, तो उसके अनुसार हम बैठेंगे। जल्दी से हम वचन की ओर आएंगे। आखिरी सप्ताह पर है, मैं समझता हूँ आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए अगर आत्मा की ऊर्जा पर है। विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। जल्दी से हम वचन की ओर ध्यान देंगे। जितना वचन आप समझ सकते हो इकट्ठा कर सकते हो कीजिएगा। आखिर में थोड़ा समय प्रार्थना के लिए अलग करने की प्रेरणा हो रही है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 15वें वाक्य को हम जरा पढ़ेंगे और मुझे जरा सहायता कीजिए। पहला पत्रस पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुझसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। बस मैं पिछले हफ्ते आपके बीच में यही वचन के साथ खड़ा था। हर प्रार्थना हर सभा की मेरी कलीसिया तो अलग बात है, वहाँ पर सिखाने के लिए मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, अभ्यास के लिए मैक्सिमम कोशिश करता हूँ। लेकिन जब एक उपवास प्रार्थना आयोजित की जाती है तो वहाँ पर परमेश्वर आप तक क्या आवाज़ पहुँचाना चाहता है, इसी के समझ पर इसी को ढूंढने में कोशिश में लगे रहता हूँ। इस उपवास प्रार्थना पर मैं आपके बीच में यदि खड़ा रहूँगा तो बात करने के लिए मैंने कुछ विषय तय करके रखी थी। अक्सर क्या वचन देना है, इधर उधर बीज प्रभु बो के रहता है, बाद में सिर्फ उसको समेटना रहता है, सिर्फ सिलाना रहता है, फिर आपके सामने पेश करना बाकी परमेश्वर की आत्मा की क्रिया के अनुसार होती है। तो पहले बार जब पिछले हफ्ते मैंने जब आपके बीच में यही वचन से बातचीत किया था, जो लोग नहीं थे मुझे लगता है कि आपने रिकॉर्डिंग सुना होगा, फिर भी मैं जस्ट आपके लिए एक रिवीजन दे देता हूँ, इसलिए मैंने 15 मिनट पहले ले लिया। उसके बाद परमेश्वर आपसे जो बातचीत करना चाहता है उसके अनुसार बातचीत करें। मैंने पिछले हफ्ते आपके बीच में जब वचन दिया, परमेश्वर हमसे ये कह रहा था कि मसीह को क्या करना है, प्रभु समझकर अपने हृदयों को क्या करना है, पवित्र करो। उस एक वाक्य के अंदर आपको 3 व्यक्तित्व दिखाई देंगे, बराबर? कितने व्यक्तित्व? पहला कौन है? पहला कौन है? कौन है? कौन? आप मेरे लिए काम मुश्किल मत बढ़ाना प्लीज़। हाँ, जवाब दो। पहला व्यक्तित्व कौन है उस वाक्य पर? सबके पास बाइबल, आप सब लोग खोल के भी बैठे हो, दीदी ने पढ़कर भी सहायता किया, फिर भी आपको ध्यान नहीं है। पहला व्यक्तित्व है मसीह, ठीक है। अगला व्यक्तित्व है प्रभु। तीसरा व्यक्तित्व कौन है? तो 3 व्यक्तित्व हो गए। हाँ, पहला व्यक्तित्व कौन है? मसीह। दूसरा व्यक्तित्व कौन है? प्रभु। तीसरा व्यक्तित्व कौन है? हाँ, इसमें एक और बात है, जिस बात की पूर्तिकरण की बात उस वचन पर लिखी गई है, वो बात आपके और मेरे अंदर करने के लिए प्रभु कह रहा है। ऐसा ही है ना? क्योंकि आपके मन के अंदर क्या करो, क्या करो? ये मन बाहर नहीं है, ये मन बाहर नहीं है। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा मसीह है, प्रभु है और हम हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसमें चौथा एक और कैरेक्टर है। चौथा एक और कैरेक्टर है, चौथा एक और व्यक्तित्व है।
जरा देख लो, बाइबल देख लो, पढ़ लो। जिनको मिल रहा है मेरे हाथ से 50 पैसे का एक टॉफ़ी चॉकलेट मिलेगा, और कुछ तो दे नहीं सकता मैं उपवास के टाइम पे, कम से कम शुगर कम होने से बचा सकता हूँ। हाँ, मेरे को, मेरा थोपड़े को मत देखो, आपके बाइबल को देखो। हाँ, जरा पढ़ कर मुझे बताया आपको वो चौथा बंदा वहाँ पर मिल रहा है कि नहीं? आपका मन, आपका मन, आपका मन। पहला बंदा कौन था? पहला व्यक्तित्व कौन था? मसीह। अगला कौन था? प्रभु। तीसरा कौन था? हाँ, और मन। पक्का है? पक्का है? तो आपके मन को आप क्या पहचान देना चाहोगे? कैसे आप बोलोगे पास्टर मैं और मेरे मन में क्या अंतर है? मैं पिछले हफ्ते जब बता रहा था, मैंने आपसे कहा हम लोग सब थम गए हैं मसीहा को जानने के लिए। क्या? मसीहा को। पिछले संडे में मेरी कलीसिया में मैं सिखा रहा था, मैं बता रहा था, वचन कहता है मनुष्य केवल फिर भाकरी और पुलाव, हाँ, इससे 4 बार खाकर। सच बोले तो हाँ भाई, वो वचन हमारे लाइफ में सक्सेसफुली पूर्तिकरण में आया क्या? आया? सच में हम केवल रोटी से जीने वाले इंसान नहीं, बदले में परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीने वाले मनुष्य बन गए। आप एक घर पे जाओगे तो सबसे पहले, अगर बहन लोग जाएंगे तो खाने में क्या है पूछोगे, बराबर? या फिर क्या बनाने का चांस है, बराबर? ये डिस्कशंस रहेगा। मैं आराम से आपको पकड़ के लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी, आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस प्रकार की बातचीत पर उलझने वाली बहन लोगों ने तो भाई लोग भी जाके पूछते हैं, और दूसरी बात है। लेकिन इन प्रकार की बातों पर उलझने वाले भाई को, बहन को, सच में वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुख से निकलने वाले भाकरी, चपाती, पुलाव, रोटी, तंदूरी चिकन, जो भी आप नाम दे दो, सिर्फ ये खाकर जीने वाला तू और मैं। सच बोले तो प्रभु जब हमसे बात करता है, प्रभु जब हमसे कुछ कहना चाहता है, प्रभु इस मुद्दे पर कायम होकर बात करना चाहता है कि तू केवल उस विषय पर नहीं, मेरे मुख से निकलने वाले वचन से, हाँ, जीने वाला। तो मेरा नाता, हेलो, मेरा नाता, मेरा मतलब परमेश्वर का नाता उस इंसान से है जिसकी समझ इस प्रकार बदल गई कि वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से, बराबर। लेकिन आप देखो, मसीह में आके साल इतना हो गया, जिस सपने को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं, उस सपने में परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को खाकर जीने वाला मनुष्य है। लेकिन उस सपने तक पहुंचने में रुकावट क्या मालूम है? आज तक हमने इस शारीरिक दशा से, इस धरती के केवल मानवों की तरह जीने के तौर तरीकों से बढ़कर आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं रखा। हेलो। और उस कदम ना रखने के लिए हमने नाम दिया बगल वाले का टोना। उस कदम ना रखने का नाम हमने दे दिया अंधकार की शक्ति। उस कदम ना रखने के लिए हमने नाम दे दिया हमारे घर पे झगड़ा करने वाले रिश्तेदार। लेकिन सच बोले तो तू जो है, तेरे अंदर जो मन है, इस मन के अंदर आने वाली हालेलुया चेतनाओं के अनुसार यदि तू कदम रखने के लिए तैयार हो जाता तो
जो सपना परमेश्वर ने तेरे बारे में चाहा, जिस वचन को खा के तेरे को जीना चाहिए था, जिस प्रकार जीता हुआ मनुष्य परमेश्वर तुझे देखना चाहता था, वो तेरे और मेरे अंदर पूरा हो जाता। मैंने क्या बोला आप नहीं समझे? जिस कल की ओर प्रभु मेरे को पहुंचाना चाहता है, जिस सुनहरे सपने की ओर परमेश्वर मेरे को कदम रखने के लिए कह रहा है, उसके लिए रुकावट क्या मालूम है? मैंने मेरा कदम उस शब्दों के अनुसार, उस सपने के अनुसार रखने की कोशिश नहीं की। आप लोग हालेलुया नहीं बोलोगे, मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि आपको लग रहा है कोई तो ट्रेन में हमें लेके जाएगा। तेरा मन मेरे पास है, तेरा मन पास्टर के पास है। इस मन को, इस चित्त को मसीही पहचान से प्रभुत्वता की पहचान पर कदम रखने के लिए तुझे जानबूझकर प्रयास करना था। लेकिन हमने किया क्या? कुछ सवाल आज हमें अपने आप से आज पूछना है, ठीक है? पहला सवाल विश्वासियों से मैं पूछूंगा, अगर आज उपवास प्रार्थना नहीं होती, ठीक है, आज ये टाइम पे घर पे क्या करते? देख रहे मेरे को, खाना बनाते, खाना बनाते रहते। हमारा घर कैटरिंग सर्विस है क्या? सवाल का जवाब चाहिए। एक प्रभु का दास होकर मैं अपने आप से पूछने वाला सवाल क्या मालूम है? अगर मैं एक प्रभु का दास नहीं होता, क्या मैं इतना वचन पढ़ने, इतना प्रार्थना में रहने के लिए कोशिश करता? आप अपने आप से पूछो। कोई पास से जवाब है? सच ईमानदारी से जवाब देना। अगर आप एक प्रभु के दास नहीं होते, केवल एक विश्वासी होते, पास्टर जी, इतना प्रार्थना करते, इतना वचन पढ़ते? कम ऑन, आप लोग मेरे साथ नहीं हो। सबके लिए गुट्टी है। मेरी मन की साक्षी मेरे से क्या बोली मालूम है? नहीं, आपकी बात मैं नहीं जानता, मैं आपकी बात नहीं जानता। जस्ट बिकॉज आई एम ए पास्टर, इसलिए मैं उपवास में हूं, इसलिए थोड़ा प्रार्थना, वहीं पर ही हम झोल कर रहे हैं ना, वहीं पर ही हमने झोल कर दिया ना, है ना? जो सच में ना पास्टर, अगर एक पद मेरे को निर्णय करता है कि मैं प्रार्थना इतना करना है, मेरा उपवास का 21 दिन का ऐलान यह तय करता है कि मुझे उपवास में, प्रार्थना में लगे रहना है, तो बाकी दिनों में मैं कौन हूं? हाँ देखा, अंदर आया, अंदर आ गया, आंसर आ गया। हाँ, बिना बोल, मेरे को समझ में आता है ना। देखा, यही था रुकावट वहां पर, तेरे मनों के अंदर, कम ऑन, तेरे मनों के अंदर मसीह को प्रभु समझ। ये मन कभी कभार आने वाली बात नहीं है, ये रोज तेरे अंदर है। उसकी प्रभुत्वता की श्रेष्ठता, परम अधिकार, उसका प्रभाव तेरे अंदर जब असर डालने लगता है ना, तू उसके मार्गों पर कदम रखने लगता है। लेकिन हमारे लिए सुविधा क्या हो गई मालूम है? 21 दिन की प्रार्थनाओं पर, संडे वर्शिप पर, महीने की 3 दिन की प्रार्थनाओं पर, हालेलुया, हम अपने कदमों को रखने के लिए तैयार हो गए। और हम भूल गए
सनातन जो परमेश्वर है वो हमारे मनों के अंदर प्रभु बनकर रहना चाहता है। आप लोग मुझे ध्यान दे रहे हो? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हम अपने आप को ऊंचा कर कर हम इर्द गिर्द बातों पर फंसकर हम कह रहे हैं कि यीशु मेरा, मसीह मेरा प्रभु है। बट सच बोले तो आप लोग मुझे ध्यान नहीं दे रहे। सच बोले तो एक व्यक्ति जिसके अंदर मसीह प्रभु बन गया, उसकी ताकत क्या रहेगी? कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। मैं प्रभु में आके, अब क्या उम्र है मेरी? हाँ, 16 प्लस 5, 21 साल बपतिस्मा लेके 16 साल, बपतिस्मा लेके 16 साल, प्रभु में आके 21-22 साल आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन इसमें से मैंने एक बात सीखी, विशेष रूप पर अभी जब प्रभु के क्या बोलते हैं सेवकाई पर जब प्रभु रुकवा खड़ा करवा रहा है, मैंने एक बात समझी। एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर प्रभु बन जाता है, उसमें दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या बोलते हैं, जो गुण जो है, वो जिसको हम आज कलीसिया पे बोल रहे हैं ना, उससे बहुत अंतर है। आप नहीं समझे? नहीं समझे? मैं ऑलरेडी मेरे विषय से ये हो गया, लेकिन वहां पर बात करने के लिए प्रभु कह रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक व्यक्ति जिसके अंदर मसीहा प्रभु बन गया, उसके स्वभाव में, गुण में, तौर तरीकों में, हम जो आज का पहचान बोल रहे हैं ना, उसमें और उस सच्चाई में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? हम कब बोलते हैं कि मसीह मुझ में आ गया, प्रभु मुझ में आ गया? सबसे पहले ये आ गया। मेरे कलीसिया के लोगों को मैं डांटता हूं, आने के लिए वो गया कहां था? गया कहां था सबसे पहले? प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया। प्रभु गया कहां था पहले, वो बताओ। कुछ लोगों के लिए संडे प्रभु आता है, बाकी दिनों पर गलत शब्द है, मत बोलना प्रभु आ गया। प्रभु है, तेरे अंदर है। लेकिन हमारी पहचान क्या है मालूम है नीलेश ब्रदर? एक व्यक्ति प्रभु में आ गया तो प्रभु की आत्मा की कार्य होगी, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? अन्य भाषा बोलेगा। 2-3-4 पाई क्या करेगा? 2-3-4 पाई फाड़ेगा आराधना में। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन मैंने एक बात इन दिनों कलीसिया को मैं देख रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, एक सबसे बड़ा धोखापन कलीसिया के अंदर आजकल क्या घुस गया मालूम है? हेलो, इसके अंदर आकर आराधना करने के लिए, इसके अंदर आकर अन्य भाषा बोलने के लिए, इसके अंदर आकर गीत गाकर आराधना करने के लिए, उसका तेरे अंदर मसीहा प्रभु बना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यू डिडंट गेट मी? क्योंकि अभिषेक 2 प्रकार का है। आप लोग परख लेना आज अपने आप को, आप कितने पानी में है, कितने। उदाहरण, आप लोग बहुत स्लोली मेरे साथ आ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही समय ले लिया, देखा मेरे लिए फायदा हुआ। ज्यादा ध्यान नहीं देगा तो मैं जल्दी खत्म करके चले जाऊंगा, मेरे को आज 7:30 बजे क्लास भी है। आपने शाऊल के बारे में पढ़ा है?
पुराने नियम का शाऊल, लेना मत, जल्दी मत ले। शाऊल के बारे में पढ़ा। ये शाऊल अभिषेक, जब शमूएल ने अभिषेक किया, शमूएल ने लक्षण के तौर पर उससे कुछ कहा था। उस लक्षण के अनुसार शाऊल जब अपने घर की ओर रवाना करेगा, उससे मुलाकात करने के लिए एक भविष्यवक्ताओं का झुंड आएगा। ऐसा पढ़ा है आपने, कहीं सुना होगा ना? हाँ या ना? सच बोले तो शाऊल के ऊपर उंडेला गया अभिषेक राजा का अभिषेक है, बराबर। लेकिन चिन्ह के तौर पर शाऊल जब चला भविष्यवक्ताओं के बीच में, वचन कहता है, लोग पूछने लग गए, क्या ये भी जोर से, हाँ? लेकिन सच में वो भविष्यवक्ता था, लेकिन उसने भविष्यवाणी की नहीं की? भविष्यवाणी की, वचन कहता है किया उसने। तो फिर क्या था डायनामिक्स वहां का? What was the dynamics behind that anointing? वहां की आत्मा की उस क्रिया के पीछे कार्य क्या था? वेरी सिंपल, मंडे से सैटरडे कुछ मत करना, संडे आकर तुम जो उड़ी मार रहे हो ना, वही है बात। नहीं समझे? कलीसिया के अंदर आने के बाद कलीसिया के ऊपर एक अनॉइंटिंग है। नहीं समझे? हेलो, कलीसिया के अंदर एक माहौल है, जैसे अभी हमारा यहां पर पूरा वातानुकूलित किया गया है, एयर कंडीशनड किया गया है। आपको सिर्फ इसके अंदर कदम रखने की जरूरत है, यह एयर कंडीशन आपको छूने लगेगा। इस एयर कंडीशन का ठंडक तेरे अंदर के गर्मी या ठंडक से कुछ लेना देना नहीं है। Oh, you didn't get me. आप नहीं समझे मैं क्या बोला? मैं आपको साबित करूंगा, मेरा मुड़ गया, वचन ही मुड़ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन सिखाना है आपको ये बात। शाऊल के ऊपर राजा का अभिषेक आया। You're getting what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शाऊल भविष्यवक्ताओं के झुंड में चला गया, इसने क्या किया? हाँ? लेकिन मैं तुमको बताता हूं, संडे यहां पर आराधना कर कर, नाच कर, हालेलुया, उपवास में अन्य भाषा बोलकर, प्रार्थना में वचन पढ़कर, इतना सब करके जाने के बाद मैं पूछ रहा हूं, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद तेरा लेन देन क्या है? इसका मतलब समझ रहे आप? आप सिर्फ माहौल के अंदर आ गए। कहां पर आ गए? हाँ, माहौल से बाहर निकल गए तो हाँ, देख, आप नहीं बोलेंगे, आपकी बीमारी के बारे में मत बोलना, गंदी बीमारी है ना ये सब, बराबर ब्रदर? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं ही हूं नमूना। अंदर आने के बाद, ओ माय गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि कलीसिया में एक अभिषेक मंडराता है। हाँ या ना? सिर्फ अंदर घुसने की देरी है। कम ऑन, क्योंकि आपके अंदर नया जन्म हुआ है, आप ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हाँ, इसलिए ट्यून हो सकते हो, क्योंकि अंदर नया जीवन व्यापार कर रहा है। लेकिन सच में पाया गया अभिषेक, अंदर आया हुआ मसीहा तेरे अंदर प्रभु बना है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए बाहर के हालचालों को तेरे को उतारना पड़ेगा। बाहर क्या चल रहा है, बाहर तू क्या बोल रहा है, ये तुझे हालेलुया, इसके लिए अपनी दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। और अंदर पाया गया अभिषेक
अंदर मसीहा प्रभु बन गया तो वचन क्या कहता है मालूम है? पहले यूहन्ना में, लेना मत रेफरेंस, वो सब रेफरेंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहला यूहन्ना क्या बोलता है मालूम है? तूने पाया हुआ अभिषेक तुझे सिखाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? हम एनवायरमेंट, हम वातानुकूलित है, हम उस माहौल में है, बट सच में मसीहा अंदर प्रभु बन गया कैसे मालूम पड़ेगा? कम ऑन, वो अंदर रहकर तेरे को सिखाएगा। लेकिन तेरे को सिखाने में और सीख तुझ तक पहुंचने में दूरी क्या मालूम है? सबसे पहले वो सिखाना चाहता है, वो सिखाना चाहता है, वो सिखा सकता है, ये समझकर उसकी प्रभुत्वता के नीचे जानबूझकर बैठ के देने वाला एक अनुभव होना चाहिए। हम क्या बोल रहे थे? हम क्या बोल रहे थे? प्रभु है। नहीं समझे? नहीं समझे? शिमशोन तू ताकतवर है, लेकिन तेरे अंदर डाला गया अभिषेक के बारे में तू नासरी है। लेकिन तेरी नासरी वृत्त में तुझे क्या संभाले रखना है, यह तेरे अभिषेक के बारे में मैं तुझे सिखाऊंगा। यह सीख शमूएल को नहीं दी, यह सीख दावीद को नहीं दी, यह सीख परमेश्वर ने शाऊल को नहीं दिया, यह सीख परमेश्वर ने मूसा को नहीं दिया, लेकिन शिमशोन को बोला क्योंकि तेरे अंदर डाला गया अभिषेक तेरे लिए काम करना है तो तुझे जानबूझकर उसके लिए कदम रखना पड़ेगा। आप नहीं समझ रहे? आप सुन रहे हो मेरी बात? ये क्यों हमारे लाइफ में असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों मालूम है? क्योंकि हम मसीहा को प्रभु क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ रहे। ये मसीह, मैंने एक बात अभिषेक के बारे में जो सीखा है, आजकल बहुत कंट्रोवर्सी है। थोड़ा बहुत वरदान दिख गया तो लोग वरदान को अभिषेक बोलते हैं। वरदान में और अभिषेक में फर्क है। वरदान और अभिषेक में फर्क है। अभिषेक, अभिषेक उसकी परिपूर्णता, उसकी सामर्थ तेरे अंदर जब प्रकट होने लगी ना, तेरे हाथ से तेरी जिंदगी का कमान छूटने लगेगा। आज तुझे परखना है। 21 दिन की उपवास में बैठे हो तुम और मैं, तेरे हाथ से तेरा कमान जितना छूटता जा रहा है, समझ लेना मसीही पहचान से परमेश्वर की प्रभुत्वता की पहचान पर तू प्रवेश कर रहा है। तेरे लाइफ का, तेरे चुनाव का, तेरी आराधना का, तेरी प्रार्थना का, तेरे उपवास का, तेरे दशम्स का, तेरे रिश्तों का, तेरे सोने का, तेरे उठने का, इस सब का कंट्रोल आज भी तेरे हाथ में। मेरे भाई बहन, मैं तुझसे सच्चाई कहना चाहता हूं, अभी तक परमेश्वर की प्रभुत्वता तुझ में और प्रकट होना बाकी है।
कलीसिया एक्सपीरियंसेस में चले गए। एक्सपीरियंस चाहिए जरूर, अनुभव यहां पर आ गए तो इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, हो सकता है ब्रदर, क्योंकि कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का एक वांछा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कलीसिया में आकर, यहां पर आकर कुछ भी करने के बाद आप हालेलुया आराधना में प्रभु का सानिध्य, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया आपको नए सिरे से जन्माया है, आप अनुभव तो करोगे, लेकिन कल के आने वाली चुनौतियों के सामने तुम डगमगाने लगोगे। इसलिए बाइबल में हालेलुया पत्रिकाओं पर लिखता है, तेरा भीतरी मनुष्य दिन भर बलवंत होने के लिए, कहीं पे लिखा है क्या, तेरा बाहर का मनुष्य आत्मा में आराधना करने के लिए आकर चर्च में आकर एक महासानिध्य। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? सच बोले तो यीशु ने जब बोला तू घर के अंदर कमरा बंद करके प्रार्थना कर, इसी के लिए तो बुलाया था। तेरे गोपनीय कमरे के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु ने जब तेरे को बुलाया, किसके लिए बुलाया? तेरे भीतरी मनुष्य को। हेलो, तेरे भीतरी मसीही समझ ने हमें शुद्ध कर दिया, मसीही समझ ने हमें पवित्र कर दिया, मसीही समझ ने हमें प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने धार्मिकता का हालेलुया झीलम पहना दिया। मसीही समझ ने हालेलुया परमेश्वर के साथ हमें हालेलुया शांति अपना दी। लेकिन ये मसीह को तेरे और मेरे अंदर हेलो प्रभु बनने के लिए हमने कितना अनुमति दिया, यह तय करेगा कल तू और मैं प्रभु की पूर्णताओं को कितना तक प्राप्त कर सकेंगे। लो, हम क्या बोल रहे हैं? सी शमूएल तेल लेकर शाऊल को अभिषेक करने के लिए जाता है, उसकी मात्रा एक है। लेकिन वो ही शमूएल कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए जाता है, वो ही तेल से शायद क्या किया होगा? अभिषेक किया होगा। लेकिन वचन बाइबल को हालेलुया पुराने नियम के तलमूद लिखने वाले प्रभु के दास लोग, क्या रब्बी लोग क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं मालूम है? शमूएल जब तेल हालेलुया लेकर दाऊद को अभिषेक कर रहा था, अभिषेक का तेल बहता बहता गया, उसके अंदर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। किसके अंदर? क्यों शाऊल ने ऐसा क्या गलत कर दिया? शाऊल की गलती बाद में आई ना, हाँ या ना? प्रभु ने शाऊल के साथ, दाऊद के साथ क्या भेदभाव किया? हेलो, भेदभाव परमेश्वर ने नहीं किया। दाऊद का हृदय परमेश्वर की प्रभुत्वता के लिए तैयार था। परमेश्वर के कटोरे से तेल क्यों उमड़ रहा था मालूम है? क्योंकि मेरी समझ अगर सही है तो, मुझे जितना समझ में आया तो परमेश्वर खुश हो रहा था कि उसने अपने हृदय के अनुसार के एक मनुष्य को पा लिया। आपको कभी ऐसा हुआ है? आप अगर किसी से खुश है तो जितना भी दे तो, हाँ, वही था। उसका हृदय परमेश्वर को क्या लगा?
हाँ, इसलिए तो प्रभु ने बोला मेरे हृदय के अनुसार एक मनुष्य। एक्स्ट्रा 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 क्यों? उसका हृदय, हाँ, उसका हृदय उसने मेरे लिए, इसलिए शाऊल राजा से डरकर जब वो जंगलों में छुप रहा था, हेलो, आप और मैं होते तो क्या बोलते? अयो पास्टर, पूरा नरक मेरे पीछे पड़ा है, बराबर। लेकिन अगर आप चरित्र पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, दाऊद उस टाइम पे क्या कर रहा था मालूम है शाऊल उसके पीछे हथियार लेकर मारने के लिए, पीटने के लिए, खत्म करने के लिए पीछे पड़ रहा है। लेकिन दाऊद तभी भी क्या कर रहा था मालूम है पास्टर? हालेलुया। भले अभिषेक, राजा का अभिषेक उसके सर के अंदर आ गया तो भी, सर के ऊपर आ गया तो भी, जितनी भी लड़ाई करता है ना, जितनी भी लड़ाई करता है ना, उस लड़ाई पर जीतने वाले जितने भी सोने हैं ना, क्या सोने हैं ना, पकड़कर, हालेलुया, उन सोनों को लेकर जाके 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 दाऊद क्या करता मालूम है? गुफा के अंदर छुपा के रखता था। क्या करता था? हाँ, ताकि मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नाता, मेरी नाती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इनके लिए कल क्या हो जाए है? हाँ, तुम वैसे ही सोचोगे। दाऊद ये इकट्ठा क्यों कर रहा था मालूम है? ओ नहीं, आप नहीं समझे। दाऊद ये क्यों कर रहा था मालूम है? दाऊद को मालूम था प्रभु ने मेरे अंदर एक अभिषेक डाला है, ये अभिषेक एक समय पर पूरा होकर बाहर आएगा। जब मैं राजा बनूंगा तब मैं मंदिर का निर्माण करने लगूंगा। मंदिर का निर्माण जब करने लगूंगा, ये सोना मंदिर के निर्माण के लिए लागू होगा। मेरे गुप्त के तकलीफों को कल की ऊंचाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आज मैं इकट्ठा कर रहा हूं। आज सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा तुझसे कुछ कहना चाहती है। तेरी आज की कमजोरियों के अंदर, तेरे आज के निकम्मे पनों के अंदर तुझे निराश होना मत। इकट्ठा कर, इकट्ठा कर, इकट्ठा कर। कल की महिमा के लिए प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। दुश्मन नंगा नाच रहा है, नचा रहा है, राजा और राज सेना पीछे पड़ी है, लेकिन ये बंदा जितना भी लड़ाई कर रहा है ना, हल्लेलुया हल्लेलुया, तभी भी इसका दिल क्या धड़क रहा है मर में? मेरे परमेश्वर के लिए एक मंदिर चाहिए। इसका दिल धड़क रहा है, मेरे परमेश्वर के लिए एक भवन चाहिए। हल्लेलुया। मैं हल्लेलुया राजमहल में रहूंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरे लिए सिंहासन बनाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लोगों के बीच में रहने के लिए एक मंदिर जरूरत है। ये इंसान के लिए तेल उमड़ेगा। इस इंसान को कल कुर्सी में बिठा दिया तो प्रभु को मालूम है बैठेगा ये, लेकिन ये मुझे राज करने देगा। हाउ जीसस, समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? प्रभु को मालूम पड़ा सिस्टर, हालेलुया, गुप्त अवस्था पर जब कोई नहीं पूछने के लिए था, कोई देखने के लिए नहीं था, तभी भी दाऊद के अंदर चलने वाला अभिषेक परमेश्वर के लिए उसने इस्तेमाल किया। पास्टर, ये सब हमारे लिए लागू है क्या पास्टर? मसीहा तुम्हारे लिए मरा ना? क्यों मरा? हाँ, क्यों मरा? क्यों मरा नीलेश ब्रदर? आपके पापों के लिए नहीं। किसने बोला? आपके पापों के लिए नहीं मरा, उसके बाद उनको कुछ और करना था। जरा पढ़ोगे कोरिन्थियों की पत्रिका, दूसरा कोरिन्थी 5वें अध्याय,
उसका 15 और 16, 15वां वाक्य काफी है दीदी। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। बस। क्यों मरे? क्यों मरे? वाक्य एक बार पढ़ो सिस्टर, नहीं ध्यान दिए लोगों ने। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है हाँ, वे आगे को अपने लिए न जिए। इसका मतलब कैलवरी पर जब परमेश्वर मारा जा रहा था, उनका सपना क्या था? क्या था सपना? आप लोग हिंदी भी नहीं आती। किसके निमित्त? इस निमित्त। किस निमित्त? जो सबके लिए मरा। उस सब में तेरा नाम है, तेरा नाम है, तेरा नाम है, मेरा नाम है। लेकिन जब मेरे लिए प्रभु मर रहा था, प्रभु का सपना केवल मेरे को शुद्ध करना नहीं था, कि प्रभु जब मर रहा था, जब प्रभु ने अपने जान को दिया, प्रभु यह सपना देख रहा था, एक दिन जीनो आएगा, एक दिन एक सिस्टर आएगी, एक दिन एक ब्रदर आएगा। इसको जब मालूम पड़ेगा कि मैं इसके लिए मरा, ये उस दिन से मेरे लिए जीने लगेगा। कम ऑन। तो फिर अभिषेक किसके लिए है? अभिषेक किसके लिए है? सामर्थ्य किसके लिए है? हाँ, इससे कम अगर कुछ भी तुम मांग रहे हो, तुम अभिषेक नहीं पाओगे। अंडरलाइन करके देता हूं मैं, सच में। बोल सकते हैं अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, नाम भी रख लो अभिषेक। इफ यू डोंट डेलिबरेटली चूज टू लिव फॉर हिम, अगर आप जानबूझकर उसके लिए जीने के लिए तैयार हो, वो अभिषेक तेरे ऊपर नहीं उंडेलेगा। क्योंकि हर अभिषेक के पीछे एक मकसद है। आपको क्या लगता है? उसके राज्य पर उसने बुलाकर आपको बिठा दिया, और वो सुबह से लेकर शाम तक आपका सपना पूरा करने के लिए बैठा है, जो कि वो खुद एक राजा है। उनका मरना, उनका तेरे लिए अपना जान सौंपना इसलिए था कि वो चाहते थे, वो चाहते हैं कि तू और मैं उसके लिए जिए। किसके लिए? नहीं, ये नियम का नहीं, बाइबल का व्यवस्था है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब उन्होंने किसने? परमेश्वर ने, प्रभु ने, यीशु ने अपने जीने का हक तेरे और मेरे खातिर क्या कर दिया? गवा दिया। वो जी सकते थे ना? वो जी सकते थे ना? जी सकते थे। उन्होंने क्या कर दिया? गवा दिया, ताकि समय आने पर यीशु क्या चाहते थे मालूम है? कि तू तेरे जीने का हक उनके हाथ में दे दे। लेकिन इसके लिए रुकावट क्या है? इसके लिए रुकावट क्या है? मसीहा की समझ से प्रभु की समझ में हमारा प्रवेश ना होना। जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, ताकि आप दे दूसरों के लिए, जो चीज आपको मिलने के बाद
देने में मुश्किल पड़ रही है, मैं सच में कहता हूं वो हालेलुया मसीही समझ के अनुसार प्रभु की प्रभुत्वता के अधीनता पर नहीं आया, उस पर अभिषेक कार्य नहीं करेगा। आपको दिया जाता है ताकि आप क्या करें, दे सके। किसको? परमेश्वर को। दूसरों को कितनों को देंगे? इसलिए मैंने आपको पिछली बार बताया था, हम गाते हैं ना, राजाओं का राजा है प्रभुओं का। ये प्रभुओं का प्रभु कौन है? हम प्रभु है। और हमारा प्रभु कौन है? ये प्रभु की खासियत क्या है? ये प्रभु की खासियत क्या है? मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, मालिक है। वो कौन है? मालिक है। मालिक की खासियत, मालिक की खासियत उसका खुद का, बाइबल में जो मालिक के बारे में, बाइबल में जिस सेठ के बारे में चर्चा की गई है, वो सेठ जो मालिक जो है उसका खुद का कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ही डजंट वोन एनीथिंग। उसके हक में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? सच बोले तो हमारी बीवी भी अपनी नहीं है, हमारे बच्चे भी अपनी नहीं है, ये मिनिस्ट्री भी मेरी नहीं है, ये सेवकाई भी मेरी नहीं है। फिर हम कौन है? हम प्रभु लोग हैं। ये प्रभु लोगों की खासियत क्या मालूम है? उनका सिर्फ एक ही काम है, डिस्पेंस करना। क्या करना? हाँ, मतलब बांटना। क्या करना? ये है अभिषेक। ये है अभिषेक सच में। टू डिस्ट्रीब्यूट। नए नियम के कॉन्सेप्ट में उसको स्टीवर्ड्स बोलते हैं। नो बडी वोन्स एनीथिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ चीज़ों के हकदार हो, सेठ, धन्ना सेठ बन गए, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, सच में मैं कहता हूं मसीही उपलब्धियों से तू बाहर काम कर रहा है। फिर भी आप चर्च में आओगे तो आपको प्रभु का सानिध्य मिलेगा, बट वो सानिध्य में, वो अभिषेक में कल परमेश्वर जिस मकसद की ओर तुझे पहुंचाना चाहता है उसकी ओर पहुंचाने की क्षमता नहीं है। वो है मेरे बोलने का मतलब। क्यों? जब तक तेरा भीतरी मनुष्य उसकी प्रभुत्वता के अधीन पर आकर जिस बात के लिए वो तेरे को इस्तेमाल करना चाहता है, जिस बातों को बांटने के लिए तेरे को बुलाया है, इस समझ के प्रकाशन में तू और मैं जब तक कदम नहीं रखता, तेरे अंदर का अभिषेक काम नहीं करेगा। अभिषेक कभी भी मेरे लिए नहीं दिया गया था। अभिषेक तुझे जब देगा प्रभु, कभी भी तेरे लिए नहीं देगा, फिर दूसरों के लिए देगा, उसकी महिमा के लिए देगा। बट अगर प्रभु को जब लगे कि आपने और मैंने उसकी महिमा को चुराने की कोई भी संभावना है, वहां पर रोक आ जाती है।
चर्च को माइग्रेट करना पड़ेगा, कलीसिया को। परमेश्वर के श्रेष्ठ बातों के लिए जानबूझकर कदम रखना पड़ेगा। 21 दिन का एक्सटेसी अच्छी बात है, लेकिन उस एक्सटेसी में तेरे अंदर क्या प्रभाव आ रहा है सिस्टर, क्या प्रभाव आ रहा है ब्रदर, आज वो तुझे समझ के जाना है। इक्कीस दिन की प्रार्थना के बाद भी क्या मैं प्रार्थना में बना रह पाऊंगा? यहां पर बैठकर 4 बार दिन में बाइबल खोला, घर पे जाने के बाद 4 बार छोड़ो 2 बार भी बाइबल खोल पाओगे 21 दिन के बाद? नंबर 2, बाइबल खोला तो भी उसके अंदर से हालेलुया खुद तोड़ कर खाने के लिए अपने भूख के अनुसार खाने की क्षमता है? मैं इसलिए बोला आपको, मसीही पहचान से, हाँ, प्रभु समझने के लिए अपने आप को तैयार करके देना है। अच्छे खासे परिवार में पला पड़ा, मां का चहेता, देखा जाए तो पुरखाओं के वायदे को लेकर चलने वाली पीढ़ियों पर गिने जाने वाला, आने वाले काल पर परमेश्वर के पीढ़ियों के खंभों पर गिनने के लिए प्रभु ने चुना गया पात्र था याकूब। गफलेबाजी कर कर भाई के डर से बाप के घर को छोड़कर जब वो रवाना हुआ, पहली बार लूस के नाम के शहर पर आकर खड़ा हुआ, जिंदगी की भाग दौड़ ने उसको इतना थका दिया कि रात को पत्थर सर पर रखकर हालेलुया सोने लग गया। लेकिन वो भूल गया, वो समझ नहीं पाया कि वो भाग तो बाप के घर से जा सकता है, लेकिन बाप को परदादा को दिए गए सपने से भाग नहीं सकता। उसकी चुनाव भागने की थी, उसकी इच्छा अपने तरीके पर काम को पूरा करने की थी। थक गया, रात को पत्थर सर पर तकिया बन गया, लेकिन बात करने वाला परमेश्वर कितने भी तकलीफ में भी होने दो, अपनी आवाज अपने लोगों तक पहुंचाएगा। उस रात को उसको सपना देखना था। लूस की उस जगह पर खड़े होकर उस रात को जब उसने सपना देखा, उसने गुम्मट देखा। उस गुम्मट की खासियत यह थी, दूतगण ऊपर की ओर जा रहे हैं और दूतगण नीचे की ओर उतर रहे हैं। देखने में अच्छा सपना है, जिंदगी बदल सकती थी। पत्थर को हाथ में लिया, तेल से अभिषेक किया, उस जगह का नाम लूस से बदलकर उसने क्या रख दिया? एल बेथेल रख दिया। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। प्रभु तब याकूब से कह रहा था, याकूब देख देख, तू जिस विषय को डर कर भाग रहा है, तू जिस विषय को पाने की कोशिश कर रहा है, वो एसाव से चालू नहीं हुआ। कुछ साल पहले अब्राहम ने चालू किया था। हेलो, अब्राहम ने यहां पर एक वेदी बनाकर एक प्रार्थना के जरिए स्वर्ग से जुड़ने की कोशिश की, और वो ही जो मार्ग खुला है, वो जो दरवाजा जो खुला है,
आज उसी दरवाजे के निकट आकर मैं तेरे को बोलना चाहता हूं, तुझे भी उससे जुड़ना पड़ेगा। इनडायरेक्टली प्रभु बोल रहा है क्या था मालूम है? याकूब, तू जो दरवाजा खोलेगा ना, उस दरवाजे पर मैं नहीं आऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक दरवाजा खोल के रखा है, उस दरवाजे को समझकर तुझे आना पड़ेगा। याकूब खैर हमारे जैसा बंदा, उसने क्या बोला मालूम है? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। जाने वाले रास्ते पर मेरे को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए अगर प्रभु देगा तो। थोड़ी देर पहले प्रभु का भवन है बोलकर नाम दिया उसने, लेकिन उसने शर्त रखा, अगर प्रभु करके। देखा हमारा कंडीशंस, हमारा जड़ीक मनुष्य ऐसा है जहां पर हम प्रभु को भी कंट्रोल करते हैं। हेलो, उसने प्रभु को कंट्रोल किया ना वहां पर, उस शब्दों के अंदर, हाँ या ना? अगर तो फिर। लेकिन 20 साल के बाद जब याबूक में खड़े होकर परमेश्वर के दूत के साथ वो लड़ रहा था, उसने एक शब्द बोला, तू मुझे आशीषित किए बिना मैं तुझे। क्यों? प्रभु इनडायरेक्टली वहां पर लड़ रहा, भिड़ रहा, लड़ रहा, भिड़ रहा, लड़ रहा, भिड़ रहा है। लेकिन जब तक याकूब की जिंदगी से याकूब की प्रभुत्वता नहीं हटेगी, तब तक परमेश्वर के लिए एक प्रभु याकूब नहीं बन सकता। याकूब, तेरा नियंत्रण जब छूट जाएगा ना, तब उस कुर्सी पर मैं आके बैठूंगा। तब उस कुर्सी पर तू प्रभुत्वता से इकट्ठा करेगा तो राहेल को, लेया को, बेन्यामिन को, यूसुफ को, रूबन को, दान को, नफ्ताली को तू गिनेगा। लेकिन अगर मैं प्रभु बन गया तो, हेलो, मैं अगर प्रभु बन गया तो इसके अंदर से एक पूरा देश बाहर मैं निकालूंगा। हेलो, प्रभु का सपना क्या है? देश। इसका सपना क्या है? मैं और मेरा परिवार। आप समझने का ये सब, परमेश्वर इस बातों की ओर जब हमें लेके जा रहा है, हमारे लिए नहीं, फिर उसके सपने की पूर्ति की। आपको मालूम है, जब हम उस बातों की ओर कदम रखने लगेंगे, परमेश्वर लाने वाली उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां, उन उपलब्धियों में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा। वापस कोरिन्थियों की पत्रिका पर ही आएंगे, उसके दूसरे कोरिन्थी के 3 अध्याय के 17वें वाक्य पर आएंगे। दूसरा कोरिन्थी 3:17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है
वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ। प्रभु तो इसका मतलब अगर प्रभु की आत्मा आती है तो वहां पर क्या करने के लिए आती है? स्वतंत्रता देने के लिए नहीं आती। वहां पर लिखा है अगर प्रभु की आत्मा आती है तो प्रभुत्वता करने के लिए आती है। आप नहीं समझे? कौन सी आत्मा है? प्रभु की आत्मा। मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूं। आपके अंदर मसीही समझ से प्रभु की समझ पर कलीसिया आनी है। तो ये पवित्र आत्मा जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके साथ हम वाकिफ होने की कोशिश कर रहे हैं, ये जब हमारे हृदयों के अंदर उंडेला जाता है, इसका स्वभाव, इसका प्रकाशन हमारे अंदर एक प्रभुत्वता को, मसीही प्रभुत्वता को प्रकट करेगा। इसका मतलब अगर आपने इसको पीछे धकेल दिया तो यह स्वतंत्रता शब्द हिंदी में लिखा है, मलयालम में भी वैसा ही अर्थ लिखा है, लेकिन ट्रांसलेशन गलत है। इंग्लिश में शायद लिबर्टी लिखा होगा या फिर फ्रीडम लिखा होगा, लेकिन सच्ची भाषा में, यवनाई भाषा में देखा जाएगा तो वहां पर कभी भी स्वतंत्रता के बारे में नहीं लिखा। प्रभु कह रहा है अगर तूने और मैंने इस आत्मा को अपने जिंदगी में प्रभुत्वता करने के लिए अनुमति दिया तो तू कुछ बातों के अंदर प्रवेश करने लगेगा। हेलो, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं आपको वापस बता रहा हूं, आपके अंदर का अभिषेक आपके अंदर प्रभुत्वता करने लगेगा तो वही आत्मा आपको कुछ बातों के अंदर प्रवेश करवाने लगेगा। तो उस स्वतंत्रता शब्द का मतलब वो है, He will give you access। वो तुम्हें प्रवेश करवाएगा। क्या करवाएगा? कहां पर? जहां पर पुराने नियम पर महायाजक लोग जाना चाहते थे। हेलो, नए नियम की भाषा पर बोले तो परमेश्वर की बातों के अंदर तुम्हें प्रवेश करवाएगा। अब बताओ, हम जो अभिषेक बोल रहे हैं, हेलो, जिससे हमने अन्य भाषा बोला, जिससे हम आज उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल, हम कितना तक प्रभु के बातों के अंदर प्रवेश किए? आर वी गेटिंग द एक्सेस टू द थिंग्स ऑफ गॉड? हम परमेश्वर की बातों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या फिर चर्च के अंदर प्रवेश कर रहे हैं? हम चर्च के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बराबर। इसलिए जब तक गाना नहीं गाते तब तक हमारे अंदर अन्य भाषा नहीं आएगा। वी आर नॉट, वहां पर ध्यान देना, वहां पर रुककर कुछ बातें बोलने के लिए मेरे को इच्छा हो रही है, लेकिन एनीवेज, क्योंकि वही कोरिन्थी की पत्रिका कहती है जिसको परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातों के अंदर हमें प्रवेश करवाती है। तो कभी कभी आजकल के भविष्यवक्ताओं को देखकर मुझे कभी कभी लगता है ये लोग प्रभु की बातें नहीं करते, फिर इधर उधर की भविष्यवाणी में पूरा इधर उधर की बातें है। हेलो, वो प्रभु की आत्मा हो सकती है? हे, प्रभु की आत्मा प्रभु की बातों के अंदर तुझे क्या करवाएगी? हाँ, इसका मतलब आप जरा ध्यान देना, यहां पर बैठकर आराधना कर कर, प्रार्थना कर कर, अन्य भाषा बोलकर प्रभु के सन्निधि पर हालेलुया आनंदित होकर तुम और मैं जब जाते हो, क्या हमारा मन प्रभु की बातों पर बना रहता है? तो कुछ तो गड़बड़ है दया, बराबर, कुछ तो गड़बड़ है।
गड़बड़ ये है, यहां पर उतरा हुआ अभिषेक मेरे और तेरे अंदर प्रभुत्वता करने के लिए हमने अनुमति नहीं दिया। नहीं तो नामुमकिन है प्रभु की बातों से हमारा मन हटना। क्योंकि यह एहसास मेरे अंदर आता है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, वो प्रभु है, तो उसकी प्रभुत्वता के नीचे जब मैं रहने लगता हूं, मेरा मन उसकी बातों की ओर देखने लगता है। इट्स इम्पॉसिबल, अगर अंदर का अभिषेक प्रबल हो गया ना, इब्रानी 12 के 1 के मुताबिक हमारी आंखें उसकी ओर से हटने नहीं देगा। ऐसा ही लिखा दीदी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ताकते हुए दौड़े, ऐसा लिखा है, है? हाँ 2। हाँ पढ़ो। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखा, सो गॉड गिव्स यू थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर अपनी बातों को तुझे देता क्यों मालूम है? ताकि तेरी नजरें उसी पर पड़े रहे। अंदर उतरे गए अभिषेक की स्वाधीनता को तुम समझो। बाहर के हलचल पर नहीं, तेरे अंदरी भीतरी मनुष्य पर उमड़ने वाले तेल को, अभिषेक को तू समझ। आज अगर वो बराबर दिशा पर तेरे अंदर उतरने लगता है, तेरी आंखें परमेश्वर से विचलित नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ या ना? हेलो। विपत्ति पुत्र को खड़ा कैसे कराया जाएगा? अंदर का अभिषेक। जिंदगी के सवालों के सामने तू खड़ी कैसे रहेगी? तेरे अंदर का अभिषेक। तेरे चुनावों के सामने तू सही कैसे चुन पाएगा? तेरे अंदर का अभिषेक। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? तेरे को कहां जाना है? अंदर का अभिषेक। किससे बात करना है? अंदर का अभिषेक। कब उठना है, कब बोलना है, कितनी पवित्रता ही चाहिए, कितना प्रार्थना चाहिए, आने वाले कल के लिए कितना दिन उपवास करना है, यह तय कौन करेगा? तेरे अंदर का अभिषेक। हमारी बीमारी के लिए हमने ही दवाई लिखकर, हमने ही उसकी मात्रा तय कर दी, लेकिन हम भूल गए अंदर एक अभिषेक दिया गया था, वो प्रभुत्वता करने के लिए था। कम ऑन, गुप्त कमरे के अंदर जाना है हमें। इसके अंदर की अभिषेक हमारे अंदर प्रभुत्वता कर रही है कि नहीं, आज परखना हमें। जहां पर मैं सिंहासन से भ्रष्ट होकर मेरा प्रभु मेरे सिंहासन पर बैठने लगेगा। अयो, उसको बदलापुर नहीं चाहिए, उसको मैं चाहिए। हेलो, मैं जो उसकी आवाज के लिए कान दूंगा, मैं जो उसकी इच्छा के लिए कान दूंगा, मैं जो मेरे चुनावों को उसका चुनाव में बदल दूंगा। नहीं समझे? मैं जो अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के लिए त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा,
मैं जो मेरे सपनों को उसका सपना बनने के लिए दे दूंगा। मैं जो उठता हूं तो सिर्फ उसके लिए, मैं जो प्रार्थना करता हूं तो मेरा जुबान प्रार्थना में चलाता हूं तो उसकी प्रार्थना मेरे जुबान पर आने के लिए। मैं जो जब हालेलुया सुसमाचार पहुंचाता हूं तो क्योंकि वो उन लोगों तक पहुंचना चाहता है। मैं वो जरिया जिसके जरिए परमेश्वर कुछ लोगों तक पहुंचना चाहता है। तेरे अंदर के अभिषेक की नाप दंड को कलीसिया सिर्फ ऐसे सिखा सकती है, लेकिन तुझे वाकिफ होना पड़ेगा। अंदर जा, किसी और के खोपड़ी को मत देख। अंदर 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 अंदर। तेरी हृदय की तैयारी इतने दिनों की क्या है तय करेगी कि अभिषेक का तेल उमड़ता है कि नहीं। कम ऑन। कुछ लोगों ने सीमित कर दिया इतना तक, 3 दिन में, 4 दिन में, 21 दिन में। नो 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 नो, एक बुनियादी मैं डाल रहा हूं। अंदर अंदर अंदर। किस बात के लिए मालूम है? किस बात के लिए मालूम है? हालेलुया, तेरे जरिए मेरी प्रभुत्वता को प्रकट करने के लिए। ब्रदर सिस्टर, अगर उसको प्रभु बनने के लिए नहीं दोगे, सपना भी मत देखना वो परमेश्वर अपनी बातों के साथ तेरे पास उतर के आएगा। यू कैन एंजॉय, आप एंजॉय कर सकते हो। आपको मन्ना मिलेगा, आपको खाने के लिए हालेलुया तंदूरी चिकन मिल जाएगा। आपको दिन का धूप आपके बदन को छुएगा नहीं, रात की ठंड आपको छू नहीं पाएगी, ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक योशुआ की तरह, एक कालेब की तरह परमेश्वर की बातों को अपने अंदर असर डालने के लिए जब दिया। हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? क्या? एक योशुआ की तरह, एक कालेब की तरह हालेलुया प्रभु के बातों को, प्रभु के शब्दों को अपने अंदर असर डालने के लिए जब दिया। हेलो, साथ में निकले हुए लोगों ने ना देखी हुई बातें योशुआ देखने लगा। हेलो, योशुआ ने देखा हालेलुया लाल समुंदर विभागते हुए। योशुआ ने सपना भी नहीं देखा था। हालेलुया, कल योशुआ के बोलने पर एक दिन और रात ठहरा जा सकता है। आप नहीं समझे? कम ऑन। हेलो, मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हो? हालेलुया, 40 लाख मर्दों का परिवार जब तैयार नहीं हुआ, वो लोग गड्ढे खोद कर नाश होकर दफना दिए गए। लेकिन उनमें से 2 जब तैयार हुए ना, उनकी गवाही कुछ सालों के बाद क्या मालूम है? कुछ सालों पहले मूसा के जरिए हाले रेगिस्तान में लाल समुंदर को विभागते हुए हमने देखा। लेकिन हालेलुया प्रभु ने मेरे को वहां पर नहीं रुका, बदले में मेरे जरिए एक लड़ाई को आगे लेने के लिए, सूरज और चांद को रुकवाने के लिए किसी और को नहीं, मेरे जुबान को बलवंत किया। यो मेरी भाषा में बोलूं तो कल तक मूसा जिस बात के अंदर खड़ा था, योशुआ बोलेगा अंदर के अभिषेक ने आज मेरे को उसके अंदर खड़ा कर दिया।
एक टाइम पे मूसा था, बोलने के लिए नहीं इस्राएल को बुलाया था। मूसा मेघ में था, प्रभु के सानिध्य में था, इसका गुण अनुवाद करने के लिए नहीं इस्राएली लोगों तेरे को बुलाया था। तेरे को बुलाया था ताकि तू भी इसके अंदर आ जाए। हेलो हेलो। लेकिन अफसोस की बात, इस बात की पकड़, इस प्रभुत्वता के नीचे अपने आप को सौंपने के लिए सिर्फ 2 ही लोग तैयार हो पाए, जिनका नाम था योशुआ और कालेब। क्यों मालूम है? अंदर के अभिषेक को अपने अंदर प्रभुत्वता होने दी। मैं संगति को तुच्छ नहीं कर रहा हूं, मैं संगति को हालेलुया नहीं चाहिए नहीं बोल रहा हूं। चर्च में आओ अन्य भाषा मत बोलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कितने लोग चर्च में आकर अन्य भाषा बोलकर यहां पर गिरने के बाद हालेलुया अपनी जिंदगी की अवस्थाओं पर हालेलुया प्रभु को छोड़कर चले गए। लेकिन कोई लोग टिक पाए, कौन मालूम है? वो लोग जिन्होंने गहराई पर खोद कर अपना नींव अपने अभिषेक के अनुसार अंदर की प्रभुत्वता को अपने जिंदगी पर असर होने के लिए दिया, वो ही लोग आज भी खड़े हैं। आजकल की कलीसिया की डेंजर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मुमकिन है झुंड में आकर हालेलुया बड़ी 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 अनुभवों का हम अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन गुप्त में जो पकता है ना, गुप्त में जो प्रभु नींव डालता है ना, गुप्त में जो अभिषेक काम करने लगता है ना, गुप्त में जो अभिषेक सिखाता है ना, गुप्त में प्रभु जब तेरे से बात करने लगता है ना, हालेलुया तेरे अकेलेपन पर अपनी प्रभुत्वता को प्रभु जब प्रभाव करने लगता है ना, तेरे चुनावों के अंदर प्रभु जब उतर गाने लगता है ना, मैं सच में जानता हूं तेरे आने वाले कल पर परमेश्वर की महिमा और अधिक होगी। बट ये चुनाव प्रभु ने नहीं किया, इनको ये बात प्रभु के दासों ने नहीं करके दिया। इन्होंने क्या किया? खुद किया। हेलो, खुद किया, खुद किया, खुद किया। क्या किया? उन्होंने अपने मनों को मसीहा को प्रभु समझकर क्या किया? शुद्ध किया। इफ गॉड कैन नॉट गवर्न योर लाइफ्स, अगर परमेश्वर आपके जिंदगियों को प्रभुत्वता नहीं ले पाता, भूल जाओ प्रभु की बातों को। आप केवल मन्ना, आप केवल उसको क्या बोलते हैं, उस जानवर का नाम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो जो जानवर जिसको जानवर जो चिकन जैसा था उसको क्या बोलते हैं? क्वाइल। इंग्लिश में क्वाइल है, हिंदी में क्या है? मुर्गी जैसा जिनको जो दिया था लोगों को, इस्राएली लोगों को, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, रहने दो, चलो वो भी नहीं मालूम। उनकी जब भूख थी, हालेलुया, वो सब कुछ प्रभु ने दे दिया। लेकिन इसमें एक खतरा है जो प्रभु ने मेरे को आज आपको बोलने के लिए कहा। आप चूज कर सकते हो ऐसा रहने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है प्रभु के सिंहासन से प्रकट होने वाली हर दिन की कृपा के अनुसार अपने आप नया होने के लिए अगर आप नहीं देते तो ज्यादा दिन दूर नहीं, आप जड़ के लिए, शैतान के लिए शिकार बन जाओगे। मैं इन दिनों मेरे कलीसिया में एक बात सिखा रहा हूं, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी प्रार्थना सफलता हो में है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप प्रभु में आ गए, बराबर, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाकर स्वीकार किया, प्रभु की आत्मा आपके अंदर आ गई, तो फिर प्रार्थना क्यों करना है? तो फिर प्रार्थना क्यों करना है? अंदर आ गया तो फिर प्रार्थना क्यों करना है?
5 हफ्ते से पूछ रहा हूं, अभी तक जवाब नहीं दिया किसी ने। प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि प्रभु ने बोला है। प्रभु ने क्यों बोला है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप अंदर आने के बाद मैं प्रार्थना करो? आप हो तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, बराबर? हाँ या ना? तो प्रार्थना क्यों करना है? आपने कोलोसियों की पत्रिका पढ़ी है? उसके पहले अध्याय के 15वां वाक्य को पढ़ा आपने? कोलोसियंस 1:15 जल्दी से। वह तो अदृश्य परमेश्वर का हाँ, प्रतिरूप। कौन? या यीशु मसीह नहीं, प्रभु यीशु। प्रभु, हम जिस प्रभु की बात कर रहे हैं वो कौन है आज आपको समझना है। ये कौन है? कौन है? कौन है वो? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अगला, और सारी सृष्टि में सारी सृष्टि में पहलोटा है, पहलोटा। क्योंकि हाँ, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अगला, स्वर्ग की हो हाँ अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी हाँ। या अनदेखी, आगे, क्या सिंहासन, हाँ, क्या प्रभुताएं, हाँ, क्या प्रधानताएं, हाँ, क्या अधिकार, हाँ, सारी वस्तुएं हाँ। उसी के द्वारा आगे, उसी के लिए सृजी गई। आगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम आगे, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। आगे, वही देह हाँ, अर्थात कलीसिया का सिर, हाँ, वही आदि हाँ, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा, हाँ। कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हम जिसको प्रभु बोलते हैं ना, उनका क्वालिफिकेशन है ये, उनकी योग्यता पत्र है ये। उस एक प्रभु शब्द के अंदर इतना सब है। उस एक प्रभु शब्द के अंदर, हाँ, उसका लिस्ट में अगर बढ़ाना चाहूं तो उसमें आप मेरा नाम लिख सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं, आपका पैसा लिख सकते हैं, आपका शरीर लिख सकते हैं, आपका परिवार लिख सकते हैं। इतना सब उनके हाथ के नीचे आ गया, लेकिन अभी तक हम नहीं आए। हेलो, हेलो, आप लोग मेरे को, हमसे भी बड़े 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 चीजें उनके हाथ के नीचे आ गए, उनकी प्रभुत्वता के। लेकिन अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद भी तेरे को और मेरे को आज प्रभु को बोलना पड़ रहा है, मसीह को प्रभु समझकर हृदय को क्या करो। क्यों? 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 हमने वो किया नहीं जो करने के लिए हमें प्रभु ने अभी इतना सब नीचे प्रभु के हाथ के नीचे आ गया बोलकर प्रभु हमसे कह रहा कि तुम कुछ मत करो, सब कुछ मेरे नीचे, अब तुम डिंग डोंग कर लो। घर जाके पढ़ लेना, 3 अध्याय को पढ़ लेना। करो 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 बोलकर एक लंबा लिस्ट लिखा है। क्यों? क्यों? इन बातों की खूबसूरती, इसकी परिपूर्णता ये समझकर अपने आप को करने के लिए सौंपने वाले विश्वासी के जिंदगी भर है। क्यों अधिकार, क्यों सामर्थ, क्यों अभिषेक, क्यों ये सारी बातें आपकी और मेरे लाइफ में पूर्णता पर आ रही नहीं है? मालूम है, क्योंकि जो हमसे करने के लिए प्रभु बोल रहा है हम नहीं कर रहे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभिषेक हमारे लिए, हम जिस चीजों के लिए लड़ रहे हैं वो सब कुछ इसके नीचे आता है। और प्रभु ने हमें जीत दिया इन बातों के ऊपर। इसका मतलब ये जो जीत प्रभु ने दिलाई है, इसी को कायम रखने के लिए अभिषेक। हाँ या ना? हाँ या ना? इतने सारे बातों को कायम रखने के लिए इस धरती पर अपने परमेश्वर की पहचान की प्रभुत्वता को प्रकट करने के लिए अभिषेक।
हमने अपने आप को क्या कर दिया? रोक दिया। हमने कंट्रोल कर दिया अपने आप को। हमने कंट्रोल कर दिया अपने आप को। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर रहती है? देन कहां पर? कौन से अभिषेक की बात हो रही है? वो जो इंसान अपने अंदर की परमेश्वर की अभिषेक की प्रभुत्वता के अनुसार अपने आप को सौंप के देने के लिए तैयार नहीं होता, मैं वापस दोहराता हूं, वो परमेश्वर की बातों पर प्रवेश नहीं करेगा। क्या क्या है परमेश्वर की बातें? कुछ एग्जाम्पल्स बोलूं तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की आवाज। तुम जो बोल रहे हो ना प्रभु ने तुमको दिखा के दिया, कहां पर? वहां पर 2 करोड़ मिलने वाला है, वो प्रभु की बातें नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर 2 करोड़ की बातों की चर्चा प्रभु को करना रहता तो ये बाइबल में पूरा 2 करोड़ 200 करोड़ का लिखते रखते? उनमें से किसी ने भी उसकी चर्चा नहीं की। हेलो, हर एक दास, हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त जब प्रभु के साथ चलने लग गया, वो प्रभु के अंदर से खूबसूरत बातों की प्रकाशनों को लेकर बाहर आया। बराबर? हाँ या ना? जो जो प्रभु के साथ अंदर कमरे के अंदर गया, वो जब बाहर आया प्रभु के अंदर की गुप्त बातों को प्रकाशन बनाकर बाहर लाया। ये है प्रभु की बातें। नंबर कौन सा है? कौन सा दिन हो गया अभी ये उपवास का? है? हाँ, 16 दिन। 16 दिन अंदर 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 क्या बात चल रही थी? प्रभु की बातें, प्रभु की बातें, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का वचन, प्रभु का प्रकाशन, प्रभु की रोशनी, प्रभु की बातें। प्रभु की बातों की खासियत क्या मालूम है? प्रभु की बातें कभी भी सेकेंड हैंड नहीं होती, फर्स्ट हैंड होती है। मतलब मैं इनको देखकर ये इनको नहीं दे सकते। अगर प्रभु कुछ देना चाहते तो 1 to 1 होता है। फिर हम दासों का काम क्या है? तेरे को उत्तेजना देना उस 1 to 1 के लिए आने के लिए, प्रभु के साथ वाकिफ होने के लिए, प्रभु के अभिषेक के साथ वाकिफ होने के लिए। हेलो, खूबसूरत है वो जिंदगी जिसने अपने आप को परमेश्वर के इस अभिषेक के लिए क्या कर दिया है? सौंप के दिया है। इसलिए पतरस बोलता है, मसीह को प्रभु समझकर क्या करो? क्या करो? अपने हृदयों को पवित्र करो। पास्टर नहीं आएगा आज, 16 दिन हो गया, 16 दिन हो गया, 16 दिन हो गया। कुछ समय प्रार्थना में अलग करें, इसलिए तो मैंने जल्दी चालू किया था। हाँ हाँ या ना? प्रार्थना कर पाएंगे? क्या प्रार्थना करोगे? पास्टर आप बोलो, हम कर देंगे। अंदर 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 क्या चल रहा था? कहीं तो कुछ तो छुआ होगा ना? कुछ तो छुआ होगा ना? हाँ या ना? हाँ हाँ या ना? अंदर का अभिषेक काम करने के लिए, बाहर का इर्द गिर्द नहीं, अंदर। चालविन जरा पॉज कर दे, उस समय हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए तो मैंने जल्दी चालू किया था वचन। पॉज करो, आंखें बंद करो।